घर पे सिरिंज से हमला होने का तरीका डिस्कस करेंगे, जिसमें सिरिंज के ज़रिए स्पर्म फीमेल के अंदर डाले जाते हैं। जी हाँ, होम आईयूआई की बात करेंगे। घर पे खुद ही आप आईयूआई का प्रोसीजर कैसे कर सकते हैं, किन कपल्स को ये तरीका इख्तियार करना चाहिए और क्या एहतियात परहेज़ आपने करना है, और सिरिंज के ज़रिए अपने हस्बैंड के स्पर्म को अपने अंदर डालने का तरीक़ेकार क्या है ताकि जल्दी हमल ठहर सके। यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि घर पे आईयूआई का ये प्रोसीजर करने से पहले आपने फ़िज़िकली खुद जाके एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, अपने डॉक्टर से इस प्रोसीजर को डिस्कस करना है। हो सके तो उनसे डेमो ले लेना है कि किस तरह से आपने इस प्रोसीजर को करना है, क्योंकि अगर आप गाइडेंस के बगैर इसको करती हैं तो हो सकता है कि आप अपने आप को हर्ट कर लें या इन्फेक्शन के रिस्क भी होते हैं। अब घर पे आईयूआई करने के लिए आपको चाहिए होती है ये किट, जिसको कहते हैं होम आईयूआई किट। आप नेट पे लिख के सर्च करेंगी होम आईयूआई किट, आपको ऑनलाइन अमेज़ॉन से कहीं से भी आप परचेज कर सकती हैं। आपको सारी डिटेल्स उसके अंदर मिलेंगी, सारा प्रोसीजर भी उसके अंदर समझाया हुआ होता है। अब कौन से कपल्स को ये ट्राई करना चाहिए होम आईयूआई, घर पे आईयूआई का प्रोसीजर? एक तो ऐसे कपल्स जिनके हस्बैंड के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला है, यानी उनके उज़्व के अंदर इरेक्शन नहीं आती, सख्ती नहीं आती, जिसकी वजह से वो प्रॉपर हम बिस्तरी नहीं कर पाते और उज़्व को अंदर दाखिल करके डिस्चार्ज नहीं कर सकते। या हस्बैंड्स को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मसला है कि वो सेक्स के लिए आपस में तैयार होते हैं, लेकिन तैयार होने से पहले ही, इंटरकोर्स करने से पहले ही, पेनिट्रेट करने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हैं बाहर ही और स्पर्म अंदर नहीं पहुंच सकते। या ऐसी ख़वातीन जिनके लिए इंटरकोर्स पेनफुल होता है, या ऐसी ख़वातीन जिनको वेजिनिस्मस की एक डिजीज़ होती है जिसमें वजाना के जो मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है और फीमेल अलाउ ही नहीं करती कि पीनस अंदर दाखिल हो। तो अगर आप हम बिस्तरी नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो उस सूरत में आप प्रेग्नेंट होने के लिए इस प्रोसीजर को ट्राई कर सकती हैं। अब इस आईयूआई किट के अंदर आपको एक स्टरलाइज कंटेनर भी मिलेगा। इस कंटेनर के अंदर हस्बैंड ने अपने स्पर्म्स लेने होते हैं, कलेक्ट करने होते हैं। इसके लिए भी कुछ प्रिकॉशंस हैं कि हस्बैंड जब अपने सीमन की कलेक्शन इसके अंदर डाले तो किसी किस्म का कोई लुब्रिकेंट यूज़ ना करे, कोई कंडोम यूज़ ना करे कलेक्ट करने के लिए, और कम से कम 2 से लेके 6 दिन का गैप होना चाहिए। उसके बाद वो सैंपल कलेक्ट करें तो मैक्सिमम स्पर्म्स उनके अंदर होंगे। इस कंटेनर के अंदर मर्द की मनी डालने के बाद, स्पर्म्स डालने के बाद इसको आपने कैप कर देना है और 30 मिनट्स के लिए आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रख देना है। रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ना तो कुछ बहुत ही हीटेड टेम्परेचर हो और ना ही एसी वगैरह ऑन हो। तो रूम टेम्परेचर पे आपने 30 मिनट्स के लिए इस सैंपल को रख देना है। उसके बाद इस आईयूआई किट के अंदर आपको एक बीडी सिरिंज और कैथीटर भी मिलेगा, जिसको आईयूआई कैथीटर कहते हैं। तो इस आईयूआई कैथीटर को आपने बीडी सिरिंज के साथ अटैच करना है और जो सीमन का सैंपल है उसमें से आपने सैंपल भरना है। उसके अंदर मिनिमम 0.5 ml होना चाहिए, 2 ml तक भी हो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आपने एक कंफर्टेबल पोजीशन में अपने बेड के ऊपर लेट जाना है, लेग्स को एलिवेट करना है। आप खुद से भी इस कैथेटर को अंदर डाल के सीमन को अंदर इंजेक्ट कर सकती हैं या आपके हस्बैंड भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। और यहाँ पे फीमेल के लिए भी कुछ टिप्स हैं कि जब वो इस होम आईयूआई प्रोसीजर को ट्राई करें, अगर उनके जो साइकिल हैं मेंसेस के रेगुलर हैं तो कोशिश करें कि ओवुलेशन डेज़ के ऊपर ट्राई करें ताकि मैक्सिमम चांसेस हों स्पर्म के अंडे तक पहुँचने के। और दूसरी जो चीज़ है, आर्टिफिशियली जो फीमेल है वो ऑर्गेज़म हासिल करने की कोशिश करे क्लैटोरस स्टिमुलेशन से या किसी भी तरीके से, क्योंकि फ़ीमेल अगर इस दौरान में ऑर्गेज़म हासिल करती है, राहत प्लेजर सेक्स वाली हासिल करती है, तो उसकी यूट्रस की सक्शन पावर बढ़ जाती है और स्पर्म्स के अंदर तक पहुंचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आपने कम से कम 1 से 2 घंटे उसी पोजीशन के अंदर लेटे रहना है। बेड टाइम पे इस प्रोसीजर को करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप फर्टिलिटी क्लिनिक्स पे जाके आईयूआई का महंगा प्रोसीजर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप घर पे इस प्रोसीजर को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगेन कहूँगा यही कि अपने डॉक्टर की गाइडेंस से और डॉक्टर के मशवरे के बाद ही आप इस प्रोसीजर को ट्राई करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।